सोशल मीडिया पर आप सभी के बस दशलक्षण धर्म शुरू होने से मात्र 36 घंटे पहले रात्रि 8 बजे भाद्रपद शुक्ल की तृतीया सादर जय जिनेंद्र के साथ आज जो सुना रहे हैं, बस यही कह सकते हैं, यही सुनना अवशेष रह गया था। चल तीर्थों पर हमले तो हो ही रहे हैं, अब अचल तीर्थ की बात है। जब राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने एक फैसला सुना दिया है और हमारे एक तीर्थ पर 5 लाख का जुर्माना लगा दिया है, साथ में याचिका खारिज कर दी है तीर्थ की। 900 साल प्राचीन तीर्थ है, कहते हैं शांतिनाथ भगवान का अतिशय क्षेत्र है, आमा का है। और अदालत में क्या दलीलें पड़ी और अदालत ने क्या सुनाया, चैनल महालक्ष्मी रिपोर्ट साफ बता रही है कि हम अपने बात को वहां पर सही रूप से रख नहीं पाए। और यही कारण है कि जब अदालत ने कुछ पूछा, हम बोल नहीं पाए कि प्रतिमाएं खोदी क्यों थी, निकली कैसे थी, हम जवाब नहीं दे पाए। और अदालत को नहीं मिला तो उसने उन्हीं कागजों के बल पर 5 लाख का जुर्माना अपने तीर्थ के ऊपर लगाकर तीर्थ की अदालत की याचिका खारिज कर दी। चैनल महालक्ष्मी ये रिपोर्ट सुनिए। राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर बेंच ने, जी हां, इसी श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सुदर्शनोदय तीर्थ की याचिका को गुरुवार को यानी कल खारिज कर दिया। कोर्ट ने तीर्थ पर 5 लाख का जो जुर्माना भी लगाया है, न्यायमूर्ति पंकज भंडारी जी, न्यायमूर्ति प्रवीर भटनागर जी खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि धार्मिक भावनाओं के आधार पर सरकारी विशेष रूप से वन भूमि पर अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत का यह फैसला एक ग्रामीण शंकर दयाल द्वारा दायर जनहित याचिका और तीर्थ प्रबंधन की रिट याचिका के आधार पर दिया गया। हमारे तीर्थ कमेटी ने दलीलें दी कि 900 वर्ष से स्थापित है यह अतिशय तीर्थ के प्रबंधन में। अदालत में उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिस पहाड़ पर यह तीर्थ स्थल स्थित है, वहां से भगवान महावीर स्वामी की और भगवान पार्श्वनाथ जी की प्राचीन मूर्तियां प्राप्त हुई थी, जो लगभग 200 से 300 साल पुरानी है। जैन धर्म में इन मूर्तियों को पवित्र और अतिशयकारी माना जाता है, अतः इन्हें संरक्षित करने हेतु इस स्थान पर निर्माण आवश्यक हो गया। तीर्थ प्रबंधन की ओर से कहा गया कि विवादित खसरा नंबर 1 भूमि नहीं है और इस वन भूमि पर घोषित करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कोई अधिसूचना जारी नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि वन विभाग और जल कलेक्टर के समक्ष इस भूमि के आवंटन के लिए आवेदन किया गया था, पर अदालत ने जो टिप्पणी दी उसका जवाब नहीं मिल पाया। अदालत ने तीर्थ प्रबंधन से स्पष्ट पूछा कि पहाड़ पर खुदाई किसकी अनुमति से की गई, जवाब कोई नहीं दे पाए हम। अदालत ने कहा कि राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार यह विवादित खसरा वन विभाग के नाम दर्ज है, हमने कभी इसको चेक करने की कोशिश नहीं की और यह गैर मुमकिन पहाड़ का हिस्सा है। तीर्थ की ओर से मूर्तियों की प्राप्ति का दावा पर्याप्त ग्राम प्रमाणों के बिना किया गया था। हम उन मूर्तियों की प्राप्ति के लिए कोई दावा अदालत में ये नहीं प्रस्तुत कर पाए कि यह प्रतिमाएं यहां से निकली थी। अतः अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दे दिए कि यह वन विभाग की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराए। यह बहुत बड़ा एक गंभीर आदेश है, इसकी अपील करनी चाहिए बशर्ते पूरे डॉक्यूमेंट लेने के बाद। राजस्थान के ये इस मंदिर के इतिहास के बारे में भी आपको कुछ जानकारी दे दें, जाते जाते यह भी सुन लीजिएगा कि टोंक जिले में जयपुर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर है। ये टोंक और देवली शहरों के बीच पड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है आवा गांव, और जिसमें यह प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर और नसिया स्थित है। यह आम धारणा है कि यहाँ पर मंदिर का निर्माण विक्रम संवत 1223 में किया गया था। सोच लीजिए, 2080 विक्रम संवत चल रहा है इस समय। इस मंदिर की स्थापना कुंद मूल आमनाय के अनुसार की गई थी। उस समय मंदिर गुफा में था। विक्रम संवत 1593 में भट्टा ऋषि धर्मचंद जी के द्वारा इसमें स्थित 4 फीट की 1008 शांतिनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा का पंच कल्याण किया गया, आज से लगभग 500 साल पहले। पंच कल्याण महोत्सव को तत्कालीन शासक के श्री सूर्य सेन के संरक्षण किया गया था, यह भी यहाँ पर दर्ज है। और लाखों जैन श्रावकों ने उस पंच कल्याण महोत्सव में भाग लिया था, यह भी कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि उस समय पंच कल्याणक में जो भक्त आए थे, उनके भोजन के ऊपर लाई गई मिर्च के डंठल का वजन ही लगभग 29 क्विंटल था। इससे आप लगा सकते हैं अंदाजा कि कितने उस समय श्रावक लोग आए थे, जिनकी संख्या लाखों में थी।
वर्तमान में मंदिर के मूल प्रतिमा की गुफा की दीवारों में और छत संगम पर कार्य किया गया है। यहाँ देख रहे हैं वो आप, दीवारों पर शांति भगवान के तीर्थंकर कल्याणक संगम पर उकेरे गए हैं। यहाँ पर मंदिर के उच्च भाग में मूल प्रतिमा की स्थापना की गई है और अन्य तीर्थंकरों की प्रतिमा भी विराजमान है। कुछ समय पहले चैनल महालक्ष्मी टीम यहाँ पहुंची थी, क्योंकि यहाँ के मंदिर की जो स्थापत्यकला है वो आपके मन को आकर्षित कर लेती है। जब भी आप आओ गांवा से जयपुर कोटक मार्ग पर लौटते हैं तो मंदिर से लगभग 4 किलोमीटर दूर पर एक नसिया भी स्थित है, जो छोटी पहाड़ी पर स्थित है। आप कह सकते हैं यहाँ पर शांतिनाथ भगवान की पद्मासन प्रतिमा जो 11.5 फीट की है, साथ ही आदिनाथ भगवान की और सहस्त्रणी प्रतिमा, पार्श्वनाथ भगवान की 7.5 फीट की प्रतिमाएं हैं। लगभग आज से 16 साल पहले, तारीख कहें तो 14 जून 2008 को मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी के सानिध्य में भव्य पंच कल्याणक हुआ था और उस समय इस श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन अति क्षेत्र का नाम सुदर्शनोदय आवा घोषित किया गया था। कई बार आधी अधूरी तैयारी हमारे लिए भारी पड़ जाती है और आज पहली बार ऐसा हो गया कि तीर्थ को बचाने के चक्कर में तीर्थ के इतिहास को हम अपने उन दस्तावेजों से दिखा नहीं पाए। यही होता है जब कागज नहीं होते हैं, मुंह से बोलते हैं और कहीं ना कहीं हमारी बात हल्की पड़ जाती है और अदालत से 5 लाख का जुर्माना और कह दिया है कि वन विभाग को कि अतिक्रमण यहाँ से हटाया जाए। गजब हो गया, कहते हैं स्वर्ग धरा पर उतर गया। जैसे इंद्र आ गए, शचियाँ आगे चल रही थी, उन्हीं कल बात ऋषभ विहार की कर रहे हैं, जहाँ कभी पावापुरी को देखा था, कभी कैलाश पर्वत को देखा था और अब स्वर्गपुरी को देखा था। कल ही की तो बात है। श्वेत पोशाक में, स्वर्ण मुकुट के साथ, कमल माला के साथ जब इंद्र पालकी लेकर चल रहे थे तो वैसे ही लग रहा था जैसे दीक्षा कल्याण के समय भगवान की पालकी लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। 7 कदम बाद जब स्वर्ग के इंद्र को सौभाग्य मिलता है, इंद्र जब जाते हैं तो बिल्कुल वही आनंद लग रहा जैसे आज स्वर्ग उतर कर धरा पे आया है। 4 इंद्र और आगे आगे शची कलश को लेते हुए एक ऐसा लग रहा था कि जो ऋषभ विहार बाहुबली एनक्लेव क्षेत्र में हर घर के आगे रंगोली और फिर आरती नयनाभिराम दृश्य को प्रकट कर रही थी। खुशी में आनंदित थे, कोई भजन गा रहे थे, कोई गीत गा रहे थे, कोई नृत्य कर रहे थे। लगभग 8:15 बजे कार्यक्रम शुरू हुई थी यात्रा। यह शोभा यात्रा एक गजब का रूप दिखा रही थी। देख रहे हैं आप कितना मनोहारी दृश्य था। इसमें कोई ऋषभ विहार नहीं, इसमें लगभग पूरी दिल्ली एनसीआर के लोग अपने अपने कहते हैं पालकियों के साथ इस नृत्य अभिराम में शामिल हुए थे। दृश्य अभूतपूर्व थे। जब गलियों के बीच से जब यात्रा निकलती थी तो शोभायमान ऐसे लगती थी, कोई इधर स्वागत कर रहा है, कोई उधर कर रहा है, कोई रंगोली देख रहा है, कोई आरती कर रहा है। गजब के दृश्यों ने सबका दिल जैसे जीत लिया था। सुबह 8 बजे यहाँ पर पहले मंगलाचरण गणनेर का आशमती माता जी ने किया और उसके बाद संबोधन हुआ आचार्य श्री सौरभ सागर जी का। लगभग 8:20 सवा 8 के बीच में ही यह पालकियाँ चल दी थी और उनका कहते हैं आगे आगे थी गणनियारिका आशमती माता जी। हर जगह, हर गेट पर, हर स्वागत तैयारी जैसे इंतजार के हो रहा था और यह छोटा सा दायरा बहुत लंबा बन गया था। हर के अंदर जगह जगह आनंद की जैसे बरसात हो रही थी। आज तो ऊपर के इंद्र जब धरा पे आ गए थे तो ऊपर भी आज सूरज ने अपना उस दुल्हन के चेहरे की तरह अपना अंदर रखा हुआ था। शोभायमान रूप से किसी को गर्मी का आभास नहीं हो रहा था। लगभग 12 बजे सब पालकियों के साथ श्री जी विराजमान करते हुए जब वापस आए तो सबसे पहले हुआ गणनियारिका आशमती का संबोधन। हम एक हैं और वास्तव में ये पालकी यात्रा एक प्रकार से युवाओं को संस्कार बनाने की थी, क्योंकि जिनके हाथ में हमारा आगे का भविष्य की लकीर थी, भविष्य था। देश को बचाने की बात थी, देश को रक्षित रखने की बात थी, तीर्थों के सुरक्षा के लिए बात थी, मंदिरों के सुरक्षा की बात थी, कहते हैं संस्कृति की, धर्म की रक्षा की बात थी। आज अगर संस्कारवान होंगे तो कल देश के काम आएंगे, धर्म के काम आएंगे, संस्कृति के काम आएंगे, चल अचल तीर्थों की सुरक्षा के काम आएंगे। यही उद्बोधन के रूप में एक संदेश दिया गणनियारिका आशमती माता जी ने। और जब सारी पालकियां वापस आई ना तो मान स्तंभ के पास जैसे एक गजब का दृश्य देखने को यह उपस्थित हो गया था। एक एक करके पालकी से श्री जी विराजमान करते हुए इधर मान स्तंभ के चारों तरफ की तरफ यह अभिषेक का नज़ारा अभूतपूर्व था। जैसे कहते हैं ना, जब कल्याणक होते हैं तो स्वर्ग से धरा से इंद्र आते हैं तो पूरा पूरा शहर
भर जाता है। राजमहल क्या, पूरा राज्य ही पट जाता है। बल्कि ऐसा ही दृश्य कुछ इस ऋषभ विहार के आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के अंदर दिख रहा था। एक जो प्रमुख विधान के साथ प्रतिमा थी, वह प्रतिमा पांडुशिला में विराजमान की गई और सबका फिर महामस्त का विजय शुरू हुआ। वह दृश्य आंखों में कैद करने वाला नहीं, दिल में उतारने वाला था। उस दृश्य से सब आनंदित हो रहे थे। यह वह झांकी, ऐसी 2 या 3 झांकी थी और साथ में एक डीजल झांकी मानतुंग आचार्य द्वारा भक्तामर की जिस तरह से लिखी गई। पीछे झांकी डीजल में होती, वह वास्तव में दिखा जैसे वो भक्तामर प्रतमौली मणि प्रभाणम रूप में उस काव्य की रचना करते हुए सबको मंत्रमुग्ध कर रही थी। यह इस विशेष रूप की झांकियां। जैन धर्म, जैन विरासत, जैन संस्कृति सिमट सिमट के भारत के अंदर होती जा रही है। भारत विशाल था, भारत सिकुड़ गया और जैन धर्म की वो प्रभावना भी सिकुड़ती गई। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगाल, नेपाल, मंगोलिया, ये सब देश हमारे देश के थे स्थित। श्रीलंका था, बर्मा था, ये सब। लेकिन जैसे जैसे वो हटते गए हमारा धर्म सिकुड़ता गया। देख रहे हैं पोस्टर आप, आचार्य श्री सुनील सागर जी की अंतर्गत उनके संग में बाल ब्रह्मचारी दीदी हैं ऋतुजा दीदी, यह अब यूएसए जा रही हैं। अन्य देशों में कहते हैं लालायित हैं जैन धर्म को पढ़ने समझने के लिए, अहिंसा परोपकार जीवन नाम को जानने के लिए। और वहीं इस दक्षिण में पहले न्यू जर्सी के अंदर और कैलिफोर्निया में 2 जगह वह अपना संबोधन और यह कार्यक्रम करेंगी, एक पर्यूषण का और एक उसके 8 दिन बाद का। इस तरह की प्रभावना करना आज हमारे भारत में नहीं और देशों में भी जरूरी हो गया है। बौद्ध धर्म इसलिए फैल गया क्योंकि वह फैलता फैलता प्रचार करता रहा और जैन धर्म इसलिए सिकुड़ गया। देश सिकुड़ा भारत तो धर्म के प्रचार भी सिकुड़ता गया था। पर आज जरूरत है पूरे विश्व तक इसको पहुंचाने की। सागर में जहां इस समय मुनियों हो रहे हैं प्रवचन, संबोधन, जिज्ञासा समाधान, अब देख रहे हैं ये पंडाल बना है, सभागृह, मंडप परसों से यहीं पे होंगे। इतना विशाल है, एक फोटो आपको दिखा रहे हैं क्योंकि पता है ना आपको 5000 का संस्कार शिविर लग रहा है। 5000 लोग इसमें रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। देख लिए क्या भूतपूर्व दर्शन होंगे। 10 दिन यहाँ गजब का धर्म के ऊपर मंथन, चिंतन, आत्मसात होगा मुनि पुंगव श्री सुधा सागर में इस सभागृह में। फिर मिलेंगे आपसे सुबह, शाम, रात 8 बजे आपके पास। सादर जय श्री हिंद। बस तैयारी कीजिए पर्यूषण पर्व की, जैसे एक यात्रा करते हैं, यह यात्रा भी एक अंदर की यात्रा है। सादर जय श्री।